गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मेरे साथ गणित पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज सर्ट्स एंड इंडिसेस की तीसरी क्लास है, नहीं चौथी क्लास है। 3 क्लासेस हम खत्म कर चुके हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्गमूल कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर उसके बाद में पढ़ा था रेशनलाइजेशन करना पड़ा था। फिर उसके बाद में पढ़ा था इरेशनल संख्याओं का एप्रोक्स वर्गमूल कैसे निकालते हैं। फिर वहाँ से मैंने आपको रामानुजन जी का एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला कंसेप्ट बताया था। उससे आप किसी भी इरेशनल संख्या का एप्रोक्स वर्गमूल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने वहाँ से आपको बताया था कि 4-5 कुछ वर्गमूल थे इरेशनल संख्याओं के, वो मैंने आपको बोला था कि डायरेक्ट याद होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप घर पे जाके चीज़ों को रिवाइज करके आए होंगे। आज की क्लास उसी स्टूडेंट के समझ में आएगी जिसने पिछली क्लास का अच्छे से रिवीजन किया होगा, क्योंकि मैंने कल की क्लास में बोला था, कल सारे कंसेप्ट मैंने करवा दिए। 2-3 कंसेप्ट थे, उनके बेसिस एग्जाम्पल करवा दिए। अब उन कंसेप्ट से रिलेटेड मैं आपको सवाल सॉल्व कराऊंगा। तो आज की क्लास उसी की समझ में आएगी जिसने घर पे जाके चीज़ों को रिवाइज किया होगा। ठीक है, तो आज क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में थोड़े मेंस लेवल क्वेश्चन होंगे, क्योंकि सर्ट्स एंड इंडिसेस में ज़्यादातर सवाल मेंस में आते हैं, तो हम इसको स्किप नहीं कर सकते। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बिल्कुल ये टॉपिक बेसिक से शुरू कर रहा हूँ और बिल्कुल धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को ख़त्म करते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन 13 कर चुके हैं, तो आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपने हाथों से क्लास नोट्स बना रहे होंगे। क्या दे रहेगा? 1 वर्गमूल 7 - 4√3 ये दे रहेगा मेरे पास। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। ठीक है, तो जब तक इस सवाल का ऑप्शन लिखता हूँ तब तक मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप लोग इस सवाल को इवन सॉल्व करने की कोशिश तो करो। ठीक है, तो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ इसके 1.2, 4.1, 4.2, 3.7। ठीक है, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दिया, सवाल CPO 2019 का सवाल है। CPO 2019, CPO दिल्ली पुलिस SI में सिलेक्शन दिलाता है। CPO पास करो, दिल्ली SI बन जाओगे आप। दिल्ली SI, CRPF, CISF बहुत अच्छी वैकेंसी आती है CPO की। उसमें सबसे अच्छी पोस्ट होती है दिल्ली SI की, तो आप लोगों को जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही शानदार जॉब है दिल्ली SI की। बहुत सारे स्टूडेंट के सपने होते हैं, तो वो उसी एग्जाम का ही सवाल है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। क्या दे रखा है मेरे पास? 1/√7 - 4√3। ठीक है, तो मुझे सवाल सोल्व करना है, तो मैं कैसे करूँगा? मुझे क्या दे रखा है? 1/√7 - 4√3। बिल्कुल धीरे धीरे हम चीज़ों को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है? तो अगर मुझे सवाल सॉल्व करना है तो पहले मुझे इस वर्गमूल को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये वर्गमूल को सॉल्व करने को मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे। तो कैसे सॉल्व करूँगा? तो मुझे इस इरेशनल संख्या का वर्गमूल निकालना, तो कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो मैंने क्या बोला था आपको, इरेशनल पोर्शन पे ध्यान देना है। जो वर्गमूल वाली टर्म होती है ना, इसमें 2 टर्म है, एक तो इंटीजर वाली है, एक इरेशनल वाली है, अर्थात वर्गमूल वाली है। तो मैं वर्गमूल वाली पोर्शन पे ध्यान दूंगा। ठीक है, मैंने बोला था आपको 2AB पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे 2 दिखाना है। तो 4√3 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 गुना ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास कैसी फॉर्मेट बन गई? ये 2 गुना ए बी नहीं बन रही क्या? 2 गुना ए बी बन गई ना। बस यहाँ पे क्या लिखा गया? ए की जगह 2 है, बी की जगह √3 है। तो इस 7 क्या होता है? ये A² + B² ही तो आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया? ए की जगह 2 लिखा गया है, 2 का स्क्वायर, प्लस बी की जगह कितना लिखा गया है? √3 का स्क्वायर। तो क्या ये 7 बन रहा है कि ये मुझे चेक करना पड़ेगा रैंडमली? तो 2 दूनी 4 + 3, जी हाँ, ये 7 बन रहा है। यानी कि यहाँ पे ए की जगह 2 है, बी की जगह √3 है। ठीक है, या तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? तो 7 - 4√3 का वर्गमूल कितना आएगा? कितना आएगा ये? कितना आएगा ये? 2 - √3 आएगा ना। अब आप लोग √3 - 2 मत करना, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू बताते हैं। वर्गमूल के अंदर कोई भी संख्या हो, उसका अगर वर्गमूल निकालूंगा तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी। अब मैंने आपको बताया था 2√3 में से कौन बड़ा है, ये पता करने के लिए आपको इसका स्क्वायर करके देख लो। तो 2 दूनी 4 और 3, बड़ी संख्या का वर्ग स्क्वायर हमेशा बड़ा आता है। तो यहाँ पे 4 बड़ा वर्ग है, तो ये 2 बड़ी संख्या होगी √3 से। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल के आई है चीज।
ये चीज़ मुझे डायरेक्ट बतानी चाहिए थी, बट आज का पहला सवाल है तो मैं बिल्कुल चीज़ों को, कल की चीज़ों को रिवाइज हो गई होगी आपकी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मैंने, सॉरी है, अब मुझे ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, 1/2 - √3। अब मैंने आपको क्या बताया था, कल मैंने आपको बताया था कि √3 की वैल्यू बताई थी डायरेक्ट, तो आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। √3 की वैल्यू अप्रोक्स वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, अब अगर मैं √3 की वैल्यू यहाँ रख के फाइंड आउट करूँ, यहाँ रख के अगर सॉल्व करूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर मुझे एक से भी भाग करना होगा, यानी कैलकुलेशन बढ़ेगी। बस यही तो हर की कैलकुलेशन करने के, कम करने के लिए तो हम लोग परमेयीकरण करते हैं भाई। अगर मैं यहाँ से √3 की वैल्यू रखूँ यहाँ, फिर 2 में से घटाऊँ, फिर एक से भाग करूँ, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग से आती है, धीरे धीरे आएंगी, प्रैक्टिस से आएंगी। कि अगर मैं √3 की वैल्यू यहाँ रख के 2 में से घटा के फिर एक से भाग करूंगा तो मेरे लिए बहुत टफ हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था आपको, हर की कैलकुलेशन कम करने के लिए तो रैशनलाइजेशन करता है। तो मैं अभी √3 की वैल्यू यहाँ नहीं रखूंगा, पहले मैं इसका परमेयीकरण करूंगा। अब मैंने आपको बताया था परमेयीकरण कैसे करते हैं, जो हर में जो साइन है उसको रिवर्स करके ऊपर नीचे उस संख्या से गुणा कर देते हैं। 2 - √3 है तो बस साइन को पलटना है, तो क्या करूंगा, 2 + √3 के ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा। तो यहाँ से 2 + √3 और 2 + √3 ऊपर नीचे गुणा कर दी। अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ ऊपर क्या बचेगा, 2 + √3 बचेगा ना। अब नीचे क्या है, ये a माइनस बी है, a प्लस बी है, ये a माइनस बी है और a प्लस बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, a² - b²। मैं आपको ये फॉर्मूला बता देता हूँ, अलजेब्रा का है। जब आप लोग अलजेब्रा पढ़ोगे तब आप लोगों को चीजें अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। अभी के लिए इतना ध्यान रख लो, इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं है, आप सब स्टूडेंट को आता होगा, क्योंकि बेसिक चीज है। तो क्या, अगर मैं a माइनस बी के गुणा करूँ अगर a प्लस बी में, तो ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है। आपको याद है, अच्छी बात है, नहीं याद है तो अभी के लिए याद मान लो कि हाँ ऐसा कुछ होता है। जब आप लोग अलजेब्रा पढ़ोगे तो सारी चीजें का एक टाइम होता है, उस टाइम में हर चीज एक साथ लेके नहीं चल सकते ना। अभी वो अलजेब्रा का कंसेप्ट लगेगा तो लग रहा है, तो हम अभी के लिए जान लेते हैं कि हाँ भाई ये फॉर्मूला होता है। जब आपको अलजेब्रा कराऊंगा तो मैं इसका प्रूफ भी करवाऊंगा। ठीक है, तो क्या दे रखा है, a माइनस बी की अगर a प्लस बी में गुणा करूंगा तो ये होता है a² - b² होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का। अभी के लिए ध्यान रख लो, जिनको आता है अच्छी बात है। ठीक है, तो क्या है मेरे पास, a माइनस बी a प्लस बी तो है, तो इसका गुणा करूंगा तो क्या आएगा, a² - b²। a की जगह कितना लिखाएगा, 2, तो 2 का स्क्वायर, b की जगह कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर करूंगा। तो यहाँ से क्या चीज निकल गई, 2 + √3, यहाँ से क्या है, 2 दूनी 4 -3, तो 1 आ गया। तो मेरे पास ये क्या आ गया, 2 + √3, 4 में 3 गया तो 1, ये आ गया। यानी कि 1 को तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि अब √3 की वैल्यू देखो, अब अगर आप लोग यहाँ पे 1/2 - √3, अगर √3 की वैल्यू यहीं पर रख के फाइंड, आप एक से भाग करोगे तो कितना टफ है। अब आप देखो 2 + √3 की वैल्यू यहाँ रखना आसान है कि यहाँ रखना आसान है, इसीलिए तो परमेय करते करते हैं। अब √3 की वैल्यू यहाँ रख लूंगा। अब मैं देख रहा हूँ दशमलव में, दशमलव के बाद एक एक डिजिट है, तो मैं √3 की अप्रोक्स वैल्यू क्या ले सकता हूँ, 1.7 ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रखूंगा 2 + 1.7, तो कितना आया 3.7, तो 3.7 इज द राइट आंसर। ठीक है, पहला सवाल है, मैंने बेसिक से बता दिया, बट आपको अगर ऐसे करोगे तो कोई मतलब नहीं होगा एग्जाम में, ये ध्यान रखना। ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ से इस पे आना होगा। 2 + √3, √3 की वैल्यू 1.7 होती है, तो 3.7 इज द राइट आंसर। बस ये करना था, बाकी ये सब कुछ नहीं करना। ये तो पहला सवाल था, इसलिए मैंने आपको बता दिया थोड़ा बेसिक से, ताकि कल की चीजें आपको रिवाइज हो जाए। बट आपको सिर्फ यही स्टेप लिखना है। अगर एग्जाम में अगर आप ये सवाल को सॉल्व करने बैठोगे तो आपको डायरेक्ट √7 - 4√3, 1/2 - √3, इसका रैशनलाइजेशन करूंगा तो डायरेक्ट 2 + √3 आएगी। √3 की वैल्यू होती है 1.7, तो 2 में 1.7 डालूंगा 3.7, 3.7 इज द राइट आंसर। ये कुछ भी नहीं लगना है, ध्यान रखना है। तो पहला सवाल था, इसलिए मैंने आपको बेसिक से बता दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपके समझ में आया होगा। ठीक है, एक्चुअली गणित आने से मतलब नहीं है, गणित कितनी जल्दी करनी है उससे मतलब है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल जल्दी गणित, कैलकुलेशन फास्ट, सब चीज यही सीखेंगे। ठीक है, कैसे सवालों के साथ डील करते हैं वो सब। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपने हाथों से क्लास नोट्स बना रहे हो।
तो हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 14 क्वेश्चन हम लोग खत्म कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 14/43 प्लस 30√2 का मान इनमें से किसके निकटतम है, नियरेस्ट है, अप्रोक्स है। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन है। मैंने आपको क्वेश्चन लिखा दिया, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग तब तक ट्राई करने की कोशिश करो। मैं ऑप्शन लिखवा देता हूँ। ये मेरे पास क्वेश्चन है, जब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या दे रहेगा मेरे पास? 14/√43 प्लस 30√2। तो अगर ये सवाल सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूंगा? पहले मुझे वर्गमूल सॉल्व करना होगा। तो मैंने क्या बोला था, आप इरेशनल पोर्शन पे ध्यान दो, इस पे ध्यान देना है। जब भी इरेशनल संख्या का वर्ग निकालना तो क्या करूंगा, वर्गमूल वाले पोर्शन पे ध्यान दो। तो ये 2ab पे ध्यान देना है कुल मिला के। अब यहाँ पे 2 मुझे निकालना होगा, तो इसको 30√2 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 गुणा 15√2 ऐसे लिख सकता हूँ। अब 15√2 को ब्रेक करके कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ, 3 गुणा 5√2। ठीक है, तो अभी मेरे पास 2a भी दिख गया है ना, 2a भी दिख गया है। तो मैं देखता हूँ कि क्या ये इनका ए बी का स्क्वायर करके अगर जोड़ो तो क्या 43 आ रहा है क्या? तो मैं देख लेता हूँ, 3 3 9 50 25 दूना 50, ये तो 59 ही आ रहा है, यानी कि यह ऑप्शन मेरा गलत है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा? तो अब मैं √2 को 3 के साथ रख के देख लेता हूँ, 3√2 गुणा 5। अब क्या देखता हूँ मैं? अब देखता हूँ कि क्या इनका वर्क करके जोड़ने पे 43 आ रहा है मेरे पास। ये क्या है? 2ab तो है। तो ये क्या बनता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बनता है। तो मुझे इन दोनों को वर्क करके जोड़ूंगा तो क्या ये 43 आ रहा है क्या? तो 3 3 9 2 18 50 25 कितना आ गया? बिल्कुल ये 43 आ गया। अब मुझे प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कैसे भी कर लेंगे। तो अभी क्या होगा, ये 14 इसका वर्गमूल निकल के क्या आया? 5 प्लस 3√2 आ गया। ठीक है, ये तो आप लोगों ने कर लिया होगा। अब आपको डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट इस पे आना, ये सब मन में करने की चीज होती है सब। ठीक है, ये स्टेप नहीं लगना, ये स्टेप नहीं लगना, डायरेक्ट आपको ये स्टेप मन में ही आना चाहिए। फिर आपको ये वैल्यू आनी चाहिए डायरेक्ट यहाँ से 14। मैं कैसे जल्दी से करूंगा? मैं सिर्फ इन दोनों का वर्क करके जोड़ूंगा तो 43 आ जाना चाहिए। 50 25 3 3 9 2 18 25 में 18 दूंगा 43। आपको डायरेक्ट इससे यहाँ पे आना है। अगला क्वेश्चन कराऊंगा तो डायरेक्ट बताऊंगा यहाँ से आना है। यही तो एग्जाम में टाइम खराब करते हैं। ठीक है, इन चीजों को आपको स्किप करनी पड़ेगी। आपको दिक्कत आएगी अलग ही, बट अगर आप लोग ऐसे करने की ट्राई करोगे तो आपका बहुत एग्जाम में बहुत टाइम बचेगा। ठीक है, ऐसे ही तो कैलकुलेशन, ऐसे ही तो स्पीड मेंटेन होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरे पास निकल के आ गई। तो मैं इधर लिख देता हूँ, क्या है? 14/5 प्लस 3√2, ये चीज़ आ गई। अब मैंने आपको √2 की वैल्यू बताई थी। अगर मैं √2 की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ रखूंगा, फिर 14 से 5 में जोड़ूंगा, 5 प्लस 3√3। अगर √2 की वैल्यू यहाँ रख के 5 में जोड़ूंगा, फिर 14 से भाग करूंगा, तो मेरे लिए कैलकुलेशन बढ़ेगी। हमेशा भाग करना कठिन होता है ना, तो मैं क्या करूंगा? मुझे हर में दिक्कत आ रही है, मतलब हर कैलकुलेशन बढ़ा रही है। तो मैं क्या करूंगा? इसका रेशनलाइजेशन करूंगा। तो रेशनलाइजेशन मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, मैं डायरेक्ट बताऊंगा यहाँ से। कुछ नहीं करना, साइन को रिवर्स करके ऊपर नीचे गुणा कर देना है बस। तो क्या है, यहाँ से निकल गई 14 गुणा, तो ये कितना आ गया? 50 25 3 2 9 2 18, 25 में से 18 गया तो कितना आ गया? 7 आ गया। तो 7 दूनी 14, तो 10 माइनस 3 दूनी 6√2, क्या है? ये निकल गए 6√2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई। कुछ नहीं कैलकुलेशन है, मैंने आपको इस तरह के बहुत सवाल करा दिए। अब मैंने आपको √2 की वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू बताई थी, कितनी होती है? 1.414 होती है। बस यहाँ पे रख के सॉल्व करूंगा। अब मैं इसमें गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 6 चौका 24, 6 2 8, 6 चौका 24, 6 2 8। अब घटाऊंगा इसमें से 10 में से, इसको मैं अप्रोक्स 8.48 को क्या मान लेता हूँ? अप्रोक्स 8.45 मान लेता हूँ मैं। ठीक है, तो 10 में से ये घटाऊंगा तो कितना आएगा? ये 1.55 का राउंड आएगा ये। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा है? तो ऑप्शन ए सी।
इसमें ही आ रहा है ऑप्शन डी। ठीक है, तो अप्रोक्स वैल्यू दे रखी है ना 1.516 की, अप्रोक्स वैल्यू निकालिए, तो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं क्योंकि इस कंसेप्ट में बहुत सारे सवाल हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा और आप अपने उतार रहे होंगे मेरे साथ साथ चीज़ों को। ठीक है, अब देखो कल की जो रूट 3, रूट 3, रूट 5, रूट 6 की वैल्यू अगर मैं डायरेक्ट याद कर लूंगा तो मेरे पास डायरेक्ट सवाल में रख के तुरंत सॉल्व हो जाएगा ना। अब मैं अगर यहीं पर रूट 2 की वैल्यू निकालने लग जाऊँ तो मेरे लिए सवाल कितना कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो ऐसे करना ही नहीं है। तो मैंने बताया था आपको कि वो वैल्यू अगर डायरेक्ट रखेंगे तो डायरेक्ट सवालों में यूज करेंगे तो आपका बहुत ही कीमती टाइम बचेगा। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, एक दो बार याद करोगे फिर सवालों में अगर उनको अप्लाई करोगे तो वो वैल्यू तुरंत याद हो जाएगी आपको। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। 15 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन 16 क्या है? वर्गमूल 9 - 2, फिर वर्गमूल है अंडर रूट है 11 - 6√2। ठीक है, ये है मेरे पास, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ऑप्शन लिख देता हूँ, तो आप लोगों को ट्राई करनी चाहिए। ठीक है, इवन चाहे आपसे वो सॉल्व नहीं हो बट आप लोग ट्राई करोगे ना तो आपकी मतलब थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि अगर आप मेरे से पहले कर लोगे ना तो आपको भी लगेगा कि हाँ भाई मुझे चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, एक्चुअली ज़्यादा टाइम इसलिए जा रहा है क्योंकि सवाल लिखते हैं फिर ऑप्शन लिखते हैं ना, इस वजह से ज़्यादा टाइम जा रहा है। वैसे हम लोगों की स्पीड बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। ठीक है, अब ये सवाल सॉल्व करेंगे तो क्या दे रखा है मेरे पास? अंडर रूट 9 - 2, अंडर रूट 11 - 6√2। तो मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू रखनी है, बस ये करना है। तो मैं आपको बताई थी कि आप इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप रूट 2 की वैल्यू रख के देख लो, नॉर्मल कैलकुलेशन कर लो। तो वरना मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ऑप्शन काफी नजदीक है, तो अगर रूट 2 की वैल्यू रख रख के करूंगा तो ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो मैं क्या करूंगा? तो ऐसे सवालों को दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप रूट 2 की वैल्यू रख के सीधा गुना भाग कर लो, नॉर्मल हो जाएगा, बट उसमें ना थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ेगी। तब मुझे क्या करना है? मुझे बस ये वर्गमूल ही तो हटाना है। तो वर्गमूल हटाना, अब मेरे पास दो दो वर्गमूल दे रखा है, तो क्या करूंगा? जब भी अगर ऐसा सवाल आएगा तो अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व करते हैं, तो अंदर से सॉल्व करते हुए बाहर लाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर इसको सॉल्व कर लूंगा, यानी अंदर से सॉल्व करना है मेरे को। तो मैं एक एक टर्म बता देता हूँ आप लोगों को। 11 - 6√2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 6 का मतलब कितना होगा? 2, 3 √2। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 - √2। ये आपको तुरंत समझ में आ जानी चाहिए क्योंकि इस मेथड बहुत सारे सवाल कर चुके हैं हम। ठीक है, तो बस अब ये आया। अब मैं ये वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, तो कितने आएगा? 9 - 2 गुणा 3 - √2। बस इसको सॉल्व ही तो करना है भाई। अब थोड़ी तो स्पीड बढ़ेगी। ये तो सॉल्व आप लोगों ने कर लिया होगा ना भाई। 3 बड़ा है, √2 से आप स्क्वायर करके देख लो ना। 3 का वर्ग 9 आता है, √2 का 2 आता है, तो 9 बड़ा होता है। यानी कि 3 बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू घटाएंगे। हमेशा वर्गमूल के अंदर की संख्या का वर्गमूल करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी, तो 3 - √2 होगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना। ठीक है, अब यहाँ से ये वैल्यू रखो, यहाँ रखूंगा तो क्या आएगा वर्गमूल के अंदर? 9 - 3 दूनी 6 प्लस 2√2, ये आ गया मेरे पास। अब 9 में से 6 गया तो कितना आएगा? तो ये कितनी आ गई? 3 - 2√2। बस अब इस वर्गमूल को सॉल्व करना है, तो क्या कैसे करूंगा? दो तो दे ही रखा है मेरे पास, दो। √2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √2 गुणा 1। √2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? √2 गुणा 1। अब मेरे पास क्या दे रखा है? ये 2ab आ गया। ये क्या होता है? ये a² + b² होता है। तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 2 और 1 3। इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से? √2 + 1, √2 + 1। अब यहाँ से मैं वैल्यू रख दूंगा। √2 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, ऑप्शन में एक ही डिजिट है तो 1.41 ये होती है। तो √2 का वैल्यू यहाँ रखूंगा, तो 1.41 में अगर मैं एक जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 2.4 आएगा। तो 2.4 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आएगी। इस कंसेप्ट पर तो बहुत सारे सवाल कर चुके हैं, ये तो मैंने आपको एक रिवीजन के तौर पर डाल दिया। आप मेरे से पहले आप लोगों ने सवाल सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ, तब तक आप ये सवाल नोट कर लो।
उम्मीद करता हूँ कि समझ में आएगा कि थोड़ी सी तो स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी आप, क्योंकि नंबर सिस्टम के कम से कम 500 प्लस क्वेश्चन करेंगे हम लोग, सारी चीज़ें 100% करेंगे तो थोड़ी तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, इतनी भी नहीं बढ़ा रहे कि आपके समझ में नहीं आएगी, बट क्योंकि गणित में एक्चुअली क्या है, गणित बहुत बड़ा है, सीजीएल का गणित बहुत ही बड़ा है, तो अपने को एक टाइम पीरियड में ख़त्म भी करनी है, तो उसके लिए आपको भी तैयार रहना पड़ेगा, घर पे जाके चीज़ों को रिवाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं आया हूँ, अगर पढ़ा रहा हूँ तो 100% ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, या तो मैं पढ़ाऊँगा ही नहीं, अगर पढ़ाऊँगा तो फिर 100% ही पढ़ाऊँगा चीज़ों को। इस वजह से मेरी क्लासेस थोड़ी लेंथी जाएगी, बट ये आप लोगों के लिए बहुत ही क्रूशियल साबित होगी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ साथ डटे रहोगे शुरू से लेकर आखिर तक, बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर आपको मेरे ऊपर लग रहा है कि सर कुछ ज़्यादा ही करवा रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि अब ये सर्ट्स एंड इंटीरियर्स की 3-4 क्लास और होगी, वो ख़त्म कर लेना। अब मैं यकीन दिला रहा हूँ कि आप कोई सी कंपनी का मॉक टेस्ट उठाओ, चाहे कोई सी भी प्रीवियस ईयर की किताब उठा के देखो, सर्ट्स एंड इंडिसेस का ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग सोल्व नहीं कर पाओगे। अगर सोल्व नहीं कर पाओगे ना, तो आप चाहे मेरी क्लास देखना बंद कर देना। मैं यकीन दिला रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, 100% पढ़ा रहा हूँ, चीज़ों को बिल्कुल ईजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को अगर बिलीव नहीं है, तो आप लोग मेरे से एक बार सर्च एंड इंटीरियर्स पूरा खत्म करो, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर की कोई सी भी बुक उठा के देखो, सॉल्व करने लग जाओ। मैं गारंटी देता हूँ ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप स्किप कर दोगे। ठीक है, क्योंकि मैंने एक चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से तैयार की है। तो 16 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यदि 86 माइनस 8√2 बराबर a माइनस बी रूट 2, तो मुझे वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। एक दशमलव स्थान पर सही मान, एक दशमलव तक मैं लिख ही देता हूँ यहाँ, एक दशमलव तक सही मान ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन है, ऑप्शन लिखा देता हूँ, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो। 8.4, 7.8, 8.2 और 7.2, और आप लोगों की जानकारी के बता दो, ये सवाल मेंस 2018 का सवाल है। आप देख लो, आप सर्च एंड इंटीरियर्स के ज़्यादातर सवाल मेंस में ही पूछे जाते हैं, तो मेंस के सवाल करोगे तो थोड़ी सी तकलीफ तो होगी, बट तकलीफ उन स्टूडेंट को होगी जिन्होंने घर पे जाके चीज़ों को रिवाइज नहीं किया होगा। अगर मेरे स्टूडेंट होगी तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इन सवालों में कोई दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, तो करने की कोशिश करते हैं। क्या दे रहेगा, यदि वर्गमूल 86 माइनस 60√2 बराबर a माइनस बी रूट 2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वर्गमूल निकालना है मुझे। तो क्या करना है मुझे, यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालूंगा तभी तो ये सवाल सॉल्व होगा। अगर मुझे ये सवाल सॉल्व करना है तो यहाँ से ए बी की वैल्यू रख के ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, तो मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या दे रखा है मेरे पास, दे रखा है √86 माइनस 6√2 बराबर क्या दे रखा है, a माइनस बी रूट 2। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से कैसे आएगी, इस वर्गमूल को सॉल्व कर लो, फिर यहाँ से ए बी की वैल्यू कंपेरिजन करके आसानी से आ जाएगी। तो अब मैं इस वर्गमूल को सॉल्व करूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि राइट साइड में कोई वर्गमूल नहीं है, पूरे इस पर वर्गमूल नहीं है, यानी कि वर्गमूल हटाना पड़ेगा। जैसे वर्गमूल हटाऊंगा, यहाँ से ए बी की वैल्यू कंपेरिजन करके निकाल लूंगा और इस सवाल में रख दूंगा, तो सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करना है मुझे, इस वर्गमूल को सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बोला था, इरेशनल पोर्शन पे ध्यान दूंगा। तो सबसे पहले दो मान निकाल लिए, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 30 गुणा √2 ऐसे लिख सकता हूँ। अब कैसे लिखूंगा, 30 को कैसे लिख सकता हूँ, 5 गुणा 6 गुणा √2। अब ये 2 ये भी आ गया, सपोज करो मैं इसको ये मानता हूँ, इसको भी मानता हूँ, तो क्या इनका वर्क करके जोड़ने पर 86 आ रहा है। तो कर लेता हूँ, 50 25 6 6 36 दोनों 72, कितना आ रहा है, 5 2 7 7 97 आ रहा है। नहीं, अब मैं √2 को 5 के साथ रख के देख लेता हूँ, 5√2 गुणा 6। भैया ये आपको करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा रैंडमली। ठीक है, अब ये 2 ए बी ये हो गया ए बी, तो मैं ये क्या है, ये 86 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब मैं इनका वर्क करके सम करके चेक कर लेता हूँ क्या 86 बन रहा है क्या। अगर 86 बन रहा है तो मेरा अजम्पशन सही है। तो क्या आएगा, 5√2 का वर्क करूंगा तो कितना आ जाएगा, 50 25 दोनों 50, 6 का कितना आएगा 36, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 86। बिल्कुल ये मेरा अजम्पशन सही है। ठीक है, तो मैं इन चीज़ों को मिटा देता हूँ।
देख लो, मेंस का सवाल है, कितने इजीली हम लोग कर पा रहे हैं। इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, इसकी वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई, अभी माइनस दे रहेगा तो माइनस आएगी। अब यहाँ से देखो 5√2 और 6 में से कौन बड़ा है, 5√2 और 6 में से कौन बड़ा है। अगर आप पता नहीं कर पा रहे कौन सी संख्या बड़ी है तो आप इनका वर्क करके जोड़ लो, बड़ी संख्या का वर्क बड़ा ही आएगा। 5√2 का वर्क करूंगा तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा। 6 का वर्क करूंगा 36, यानी कि ये संख्या बड़ी होगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5√2 - 6, यही तो निकल के आएगी। बराबर में क्या दे रहेगा, a - b√2, बस यही तो चीज है। ठीक है भाई, इसका वर्गमूल किया तो यही तो निकल के आएगा, बराबर में दे रखा है। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, अब ए बी की वैल्यू कंपेरिजन करके निकाल लूंगा, बताया था मैंने आपको। तो ए क्या है, ए एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो एक जो कंपेरिजन करते हैं ना विद साइन करते हैं। ए क्या है यहाँ पे, ए कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट में कंपेरिजन करूंगा तो ए बराबर कितना लिखा गया, ए बराबर -6 लिखा गया है, या -b√2 है। √2 का कंपेरिजन √2 में करूंगा तो विथ साइन लेना, आपको ध्यान रखना। तो -b√2 बराबर कितना दे रखा है, 5√2 दे रखा है। यहाँ पे कंपेरिजन करूंगा ना, वर्गमूल का वर्गमूल के साथ करूंगा और इंटीजर पोर्शन का इंटीजर पोर्शन के साथ करूंगा। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, √2 से √2 बी की वैल्यू -5 निकल के आ गई। अब बस ए की वैल्यू निकाल ली मैंने, बी की वैल्यू निकाल ली, वहां पे रख के सॉल्व कर लूंगा तो कितनी आएगी। ए का स्क्वायर करूँ -6 का स्क्वायर करूंगा तो 36 आएगा। बी का स्क्वायर कितना आएगा, 5 का -5 को स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 25। तो ये कितना आएगा, 4 5 11 3 2 5 1 6, तो 61 आ गया। अब मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे दशमलव मतलब अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है। अगर मैं देखूं कि 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है, तो ये तो 64 से छोटा है, यानी कि जो भी वर्गमूल आएगा वो 8 से छोटा होगा ना, 8 से छोटा होगा ना। तो मैं ऑप्शन देख पा रहा हूँ कि 8 से छोटा कौन सा है। ये तो 8 से बड़े हो गए, ये तो 8 से बड़े हो गए, तो ये तो ऐसे ही कट गई। अब ये तो 8 से बहुत ज्यादा छोटा हो गया, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। मैं देखूंगा कि 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो 61 तो 64 से छोटा है ना, तो 64 मतलब 8 से जस्ट छोटा इसका आंसर आएगा। 8 से जस्ट छोटा एक ही ऑप्शन में दे रखा है मेरे पास 7.8, 7.2 करूंगा तो बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। देख लो, मेंस 2018 का सवाल है, बिल्कुल इजी वे में हम लोग समझ पाए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके बिल्कुल समझ में आया होगा ये सवाल। मेंस के सवाल भी हम लोग कितना इजीली कर पा रहे हो, देख रहे हो ना आप लोग। तो बिल्कुल एक परफेक्ट वे में आप लोगों की तैयारी चल रही है। बस आपको कुछ नहीं करना कि आप बस जो बोर्ड पे मैं लिखाऊं उसको अपने कॉपी में उतारना है, बस इनको घर पे जाके रिवीजन करना है, फिर उसके बाद में आपको सीधा मॉक टेस्ट देना है। हम लोग क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। 17 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, यदि अब थोड़ा सा मतलब मेंस के सवाल चल रहे हैं शुरू से। यदि 10 - 2√21 प्लस वर्गमूल 8 प्लस 2√15 बराबर √a + b। अभी मैंने ऐसा सवाल पीछे करवाया था, इसमें क्या है, इसमें दो क्वेश्चन मिक्स करके पूछा है, बाकी तो सेम ही है ना। जहां a और b धनात्मक पूर्णांक है, a और b धनात्मक पूर्णांक है, तो √ab का मान निकालो। ठीक है, मैं इसका ऑप्शन लिख देता हूँ। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। 5.9, 6.8, 4.6, 7.2। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया, मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या दे रखा है, यदि √10 - 2√21 प्लस √8 + 2√15 बराबर √a + √b। अगर मुझे सवाल सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, ए बी की वैल्यू निकालूंगा, ए बी की वैल्यू निकाल के रख दूंगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा मकसद क्या है कि यहाँ से कैसे करके ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी मैंने जस्ट पीछे बताया था, ये
ये उसका थोड़ा सा आगे का वर्जन है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दो सवाल को मिक्स करके दे रखा है, बाकी तो सेम ही है ना। तो मैं इस वाले वर्गमूल को सॉल्व करूंगा, फिर इस वाले वर्गमूल को सॉल्व करूंगा, फिर दोनों को जोड़ूंगा, फिर बराबर में रूट ए प्लस रूट भी रखूंगा, फिर यहाँ से ए बी की वैल्यू कंपेरिजन करके आ जाएगी। तो मैं एक एक टर्म को आपको बता देता हूँ। वैसे ये सवाल मुझे बताना नहीं चाहिए था, क्योंकि जस्ट पीछे ही किया, तो मैं इसको जल्दी जल्दी करेंगे इसको। तो दो तो मेरे को दे रखा है पहले से, 21 को कैसे लिख सकता हूँ, √3 गुना √7, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, √7 बड़ा है तो √7 माइनस √3 निकल के आएगी। ठीक है, समझ में आएगा। अब दूसरी टर्म देख लेता हूँ मैं, 8 + 2 √15, तो क्या दे रखा है, दो तो पहले से दे रखा है, तो √15 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, √3 गुना √5, यहाँ तो प्लस ही दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो √3 + √5 ये वैल्यू मैंने निकाली। अब यहाँ पे मैं योग कर देता हूँ उनका, √7 माइनस √3 प्लस √3 + √5 बराबर में क्या दे रखा है, √a + √b। तो क्या देखूँ मैं, माइनस √3 से प्लस √3 कट गया, तो यहाँ से क्या है, √7 + √5 बराबर √a + √b। बस ये चीज़ आ गया, ए बी की वैल्यू कंपेरिजन करके निकालूंगा मैं यहाँ से। तो ए बराबर कितना लगेगा 7 और बी बराबर कितना लगेगा 5 लगेगा। आप यहाँ से ये भी कर सकते हो कि ए बराबर 5 है, बी बराबर 7 है, क्योंकि प्लस है तो कैसे भी करके कैसे भी कर लो, जोड़ोगे तो सेम ही आएगा। तो यहाँ से ये चीज़ निकल के आई, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो कितना आएगा, 7 पंजो 35 आ गया। अब मैं 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है, तो 35 का वर्गमूल क्या हुआ, 6 से जस्ट छोटा ही होगा ना, 6 से जस्ट छोटा। मैं ऑप्शन पे देखूंगा तो ये तो 6 से बड़ा होगा, तो ये तो कट गया, ये भी 6 से बड़ा हुआ है, कट गया। तो 6 से जस्ट छोटा मुझे एक ही ऑप्शन दे रहेगा, ये वाला, तो यही ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। 4 पॉइंट चाहिए तो बहुत छोटा हो गया तो कट गया, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देख लो, आपको मेंस का सवाल है, विद इन आप इसको 7 सेकंड मतलब 6-7 सेकंड में कर सकते, तो ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा ये लिखना था बस, क्योंकि ये इतना इजी डाटा सेट कर रखा है कि आप लोग दो पहले से दे रखा है, दो दो ही दे रखा है, तो इसमें ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। बस ब्रेक करूंगा तो 21, तो ये प्राइम नंबर है तो क्या करूंगा, प्राइम नंबर का 7 गुना 3 से कर लूंगा तुरंत। ठीक है, तो यहाँ से कर लूंगा तो कितना आएगा, ये √7 गुना √3 करूंगा तो कितना आ जाएगा, √7 + √10 का अगर स्क्वायर करके जोड़ूंगा तो 10 आ जाएगा तुरंत। ये वैल्यू तो मैं तुरंत इजीली गैस कर पा रहा हूँ ना, तो तुरंत मैंने यहाँ पे रखा। सॉरी, वो 21 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल आप लोगों को समझ में आया होगा। √35 का अगर मैं देखूंगा कि 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो √36 से छोटा सा ही तो होता है, हल्का सा ही तो कम होता है। तो मैं ऐसे देखूंगी 5.9 ऑप्शन के हिसाब से देखूंगा तो 5.9 इसका उत्तर होगा। ठीक है, मेंस का सवाल है, देखो आपने 5 सेकंड में सवाल कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन 18 कर चुके हैं हम लोग, क्वेश्चन 19वां करेंगे। अभी देखो थोड़ी सी स्पीड बढ़िया, आपको पता भी चला गया, चीजें बिल्कुल एक सिस्टमेटिक ढंग से चलेगी। ठीक है, विश्वास रखना है और चीज़ों को बिल्कुल घर पे जाके रिवाइज करना है अच्छे से, और बिल्कुल आपका शॉर्ट्स एंड एनालिसिस खत्म हो जाएगा। ठीक है, वापस शॉर्ट्स एंड एनालिसिस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे साथ शुरू से लेकर आखिर तक अपने हाथों से नोट्स बनाओगे, चीज़ों को घर पे जाके टाइम टू टाइम रिवाइज करोगे ना, तो यकीन दिला रहा हूँ आपको, ये टॉपिक आपको कहीं नहीं जाने वाला। 10 टीचर से पढ़ने की बजाय एक ऐसा टीचर पकड़ो जो 100% चीज़ें आपको डिलीवर करवाता हो। चाहे किसी के भी पास चले जाओ, लेकिन 100% चीज़ें पढ़ो। ठीक है, यहाँ आए हो तो मैं गारंटी दिला रहा हूँ कि इससे बार एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपकी जितना पढ़ाऊंगा ना वो तो मैं 100% पढ़ाऊंगा। ठीक है, असली टीचर वही होता है जो चीज़ों को 100% पढ़ाए, स्किप ना करे, चीटिंग ना करे। ठीक है, और गणित का सिलेबस इतना है कि ऑफलाइन क्लासेस वाले तो कभी खत्म करवा ही नहीं सकते। क्वेश्चन 19 देखेंगे, अगर x बराबर √41 + 4√10 है, -41 -4√10 है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, मैं तब तक ऑप्शन निकाल देता हूँ, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। 2√10 2 4, और एक बेहतरीन सवाल है भाई, और बिल्कुल लेटेस्ट है, GT 2022 का सवाल है, बेहतरीन सवाल है।
ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या दे रखा है मेरे को, यदि x बराबर वर्गमूल 41 प्लस 4√3 माइनस वर्गमूल 41 माइनस 4√3, तो x का मान निकालना है। इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे, या तो आप दोनों तरफ से वर्ग कर लो, एक्स स्क्वायर का वर्ग कर लो, तो ये वर्ग बिल्कुल निकल जाएगा क्योंकि ये क्या दे रखा है मुझे, a प्लस बी दे रखा है माइनस a माइनस बी दे रखा है, तो यहाँ से चीजें कटेंगी तो ये सवाल शॉर्ट हो जाएगा। तो ये आप वर्ग करके भी कर सकते हो, बट यहाँ से डायरेक्ट वर्गमूल निकल रहा है तो हम लोग वर्गमूल पे निकाल के कर लेंगे, इजीली हो जाएगा। तो 4√10 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 बार निकालूंगा तो 2 गुना कितना आएगा यहाँ से 2√10, ये आ गया यहाँ से। अब क्या करना है मुझे, 2√10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ गुना 1, क्योंकि मुझे एक सम वर्ग का सम 41 बनाना है। तो यहाँ से क्या आएगा 2√10, ये 2ab तो आ गया, ये 41 क्या होता है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ से 2√10 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 41 ही तो आएगा। अब आप लोग कुछ स्टूडेंट ऐसे समझ रहे होंगे 2 गुना √5 गुना √2 ऐसे करोगे ना, ठीक है आप ऐसे कर लो, बट आपको ये भी चेक करना है कि स्क्वायर का वर्ग क्या 41 बन रहा है क्या। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ स्क्वायर का वर्ग 41 नहीं बनूंगा, तो फिर मुझे ब्रेक दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे ब्रेक करूंगा तब जाके वर्ग का सम 41 बनेगा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि x बराबर क्या आएगा यहाँ से, ये तो बिल्कुल प्लस में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कितना आ जाएगा 2√10 प्लस 1 माइनस ये क्या आएगा 41 माइनस 4√10, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, बस यही तो फर्क है। अब मुझे ये देखना किस में से घटाना है। अब मैं देखूंगा इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो यही अपोज 2√10 ही बड़ी है, तो -1 ये चीज़ यहाँ से निकल के आई। तो मैं सॉल्व करूंगा यहाँ से 2√10 प्लस 1 माइनस 2√10, माइनस के माइनस होना तो प्लस 1 हो जाएगा। 2√10 से 2√1 गया तो x बराबर कितना है, x बराबर 2, तो 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ GT 2022 का सवाल है, लेटेस्ट सवाल है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन बन रहा है वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा। सपोज करो अगर यहाँ पे अगर ये वर्गमूल ना बने तो क्या होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो मैं आगे के क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। या तो मेरे पास इजीली वर्गमूल निकल गया इस चीज का, ठीक है। अगर वर्गमूल ना निकले तो कैसे करेंगे, तो ये सवाल मैंने आपको बताया था, वैसे आप वर्ग करके कर सकते हो। ठीक है, अब अगला सवाल बताऊंगा जिसमें वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ध्यान रखना ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइप की सवाल को प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि ये नई टाइप है, अभी पूछने लगा है एग्जामिनर, तो ये सवाल आने की बहुत ज्यादा संभावना आने वाले एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन 19 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। क्या दे रखा है, यदि x बराबर 4 प्लस वर्गमूल 10 प्लस 2√5 प्लस का 4 माइनस √10 प्लस 2√5 ये दे रखा है। तो यहाँ से x के वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। मैं ऑप्शन में लिख देता हूँ इसके A, B, C, D। तब तक आप लोग ये सवाल सॉल्व करने की कोशिश करो। 3.8 एंड 4.2 ये क्वेश्चन मतलब उत्तर की रेंज दे रखी है। ठीक है, 3.8 के और 4.2 के बीच में, 3.4 एंड 3.8, 3 एंड 3.4, 2.6 एंड 3। और ये सबसे बेहतरीन सवाल है, क्यों उसका आपको पता चल जाएगा। आपने काफ़ी स्टूडेंट ने किया होगा बट ये सवाल हर किसी से सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये नया सवाल है। और आपको मैं यकीन दिला रहा हूँ कि ऐसे सवाल अब आने वाले एग्जाम में एग्जामिनर पूछेगा, तो ध्यान से पढ़ लेना, ऐसे सवाल भी प्रैक्टिस करनी है आपको। तो क्या दे रखा है मुझे, यदि x बराबर वर्गमूल 4 प्लस √10 प्लस 2√5 प्लस वर्गमूल 4 माइनस 10 प्लस 2√5, तो x का मान निकालना है। तो अब मैं देख रहा हूँ, बस मुझे क्या करना है कि
दो तो वर्गमूल है तो मैं अंदर से सोल्व करूंगा, अंदर से सोल्व करके बाहर लाऊंगा। तो ये क्या दे रखा है मेरे को, 2√5 दे रखा है, तो मैं इरेशनल पोर्शन पे ध्यान दूंगा तो कैसे करूंगा, 2 तो दे रखा है, √5 को कैसे लिख सकता हूँ, √5 गुना 1। भाई √5 को तो ब्रेक कर ही नहीं सकता, बस एकमात्र यही तरीका है ब्रेक करने का। तो अभी क्या दे रखा है मुझे, 2ab तो दे रखा है ये। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही तो बन रहा है यहाँ पे। तो क्या इनका वर्क करने पर सम 10 आ रहा है क्या, √5 का वर्क करूंगा तो 5, 1 का वर्क करूंगा तो 1, यानी 6। यानी कि मैं यहाँ से एक चीज देख पा रहा हूँ, इस संख्या का वर्गमूल मैं निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि ये अंदर की चीज है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। मैंने आपको जब ये कंसेप्ट कराया था तब बताया था, आप किसी भी संख्या का वर्गमूल के अंदर की संख्या का वर्गमूल कब निकालोगे, जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तभी तो निकाल पाओगे ना। अभी अंदर की संख्या तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, तो अब मैं कैसे करूंगा इसको, यानी कि आप इस तरीके से तो कर नहीं सकते। मैंने बताया था, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मेंस के दृष्टिकोण से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं इस संख्या का वर्गमूल तो निकाल ही नहीं पा रहा, क्योंकि ये अंदर की जो संख्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, ये अंदर की जो संख्या है इरेशनल संख्या है, और इरेशनल संख्या का वर्गमूल मैं कैसे निकालूंगा। अब मुझे क्या करना है इस सवाल में, अब मुझे दूसरी अप्रोच लगानी होगी, वही अप्रोच मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। पिछला सवाल भी आप अब जो बताऊंगा उस मेथड से सोल्व कर सकते थे, वहां तो डायरेक्ट मेरे को परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे रखा था, वहां से उसका वर्गमूल मैंने इजीली निकाल लिया, ठीक है। अब ये संख्या तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, ये एक इरेशनल संख्या है, तो अब मैं इसका वर्गमूल कैसे निकालूंगा। अब आप में से कुछ स्टूडेंट समझ रहे सोच रहे होंगे, यहाँ पे मैं डायरेक्ट रैंडमली सवाल को सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि √5 की वैल्यू कितनी होती है, 2.45 होती है, नहीं 2.25 होती है, 2.24 होती है ना √5 की वैल्यू। तो आप यहाँ पे √5 की वैल्यू रख के बिल्कुल आप कैलकुलेशन करोगे, तो मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ से, ऑप्शन इतने नजदीक है, 3.8 है, 3.4 है, यहाँ से 3.8, 3.8 है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ से √5 की वैल्यू यहाँ रख के अगर मैं इस सवाल को बिल्कुल रैंडमली कैलकुलेशन से सॉल्व करूंगा, तो मेरा ये सवाल गलत होने के चांसेस है, क्योंकि ऑप्शन काफी नजदीक है, और ये सारी अंदर की जो संख्या है ना, ये एक इरेशनल संख्या है, तो मैं अप्रोक्स वैल्यू निकलेगी, इरेशनल संख्या का वर्गमूल तो अप्रोक्स ही निकलेगा, तो मैं अप्रोक्स भी नहीं कर सकता, क्योंकि अप्रोक्स मान भी देखो यहाँ पे उत्तर काफी नजदीक है, तो ये सवाल गलत होने के चांस है। अब मैं फंस गया कि इस सवाल को कैसे सोल्व करूँ, तो ध्यान रखना एक नया सवाल है, आने वाले एग्जाम में पूछेगा, तो ध्यान से पढ़ना है। कि अब मैं बिल्कुल ही या तो अभी सवाल को छोड़ूंगा, नहीं हो रहा मेरे से, तो मैंने क्या बोला था आपको, ऐसे सवाल की अलग से प्रैक्टिस करनी होगी। अब ये सवाल आ गया तो मैं क्या करूंगा, अब इसका वर्गमूल निकालना तो मेरे लिए टफ हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका वर्ग निकालूंगा, ठीक है। वर्गमूल निकालना टफ होता है, लेकिन वर्ग निकालना तो आसान होता है। तो मैं क्या करूंगा कि एक्स का वर्ग कर दूंगा, यानी कि RHS और LHS यानी दोनों तरफ से वर्ग कर दूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि वर्गमूल निकालना मेरे लिए टफ हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, वर्ग निकाल के देख लेता हूँ, वर्ग निकालना आसान होता है ना, तो मैं दोनों तरफ से वर्ग कर देता हूँ, क्या आएगा, एक्स का वर्ग x² आएगा, और इसका वर्ग ये a प्लस बी तो है, इसको a समझो, इसको b समझो, अब a प्लस बी का वर्ग करना है तो a² आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, वर्गमूल हट जाएगा तो कितनी आएगी, 4 + 10 + 2√5, ये a² हो गया, प्लस b² करूंगा, अगर इसका वर्ग करूंगा तो ये वर्गमूल हट जाएगा तो कितना आएगा यहाँ से, 4 - 10 + 2√5, अब कितना आएगा, अब 2ab आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b² + 2ab होता है, +2। अब a भी क्या है, ये a है ये b है, दोनों के गुणा कर दूंगा तो क्या आएगा, यहाँ से दिखाई तो दे रहा है ना आपको, कितना आएगा ये, अब यही तो दे रखा है मुझे यहाँ पे अंदर, तो ये a प्लस बी है और गुणा a माइनस बी, यही तो दे रखा है मुझे 2ab, यही तो दे रखा है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, a प्लस बी गुणा a माइनस बी करता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ से a² - b² आएगा, तो वर्गमूल के अंदर क्या आएगा, गुणा करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ से 4 का स्क्वायर माइनस, अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो वर्गमूल हट जाएगा तो कितना आएगा, -10 और -2√5। यही तो चीज है यार, ये मैं बिल्कुल उसको डिटेल में बता देता हूँ कि वो क्या है। 2 गुणा वर्गमूल में ये a का स्क्वायर करूंगा तो 4 का स्क्वायर माइनस इसका 10 + 2√5 का स्क्वायर करूंगा, यही तो चीज दे रखी है बस। यहाँ से कितना आएगा, 4 चौक 16, अब इस स्क्वायर से वर्गमूल हटेगा तो कितना आएगा, माइनस के अंदर गुणा वर्गमूल -10 -2√5, यही तो चीज लिखी है मैंने वहाँ पे, ठीक है। आपको देखो हर एक चीज बिल्कुल बता रहा हूँ, क्योंकि ये नया सवाल है। अब क्या करना है मुझे, बस अब इसको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ से क्या देख पा रहा हूँ, इससे ये कट जाएगा तो कितना आएगा, x² बराबर 4 × 4 = 8 आएगा, +2 अंडर रूट के अंदर क्या आएगा,
इसको सॉल्व करूंगा तो 4 चौक 16 माइनस 10 माइनस 2√5, 16 में से 10 गया तो कितना आएगा 6 माइनस 2√5। ये तो चीज़ निकल के आई मेरे पास। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको सॉल्व करके कर लेता हूँ। ये वर्गमूल निकालना तो क्या करूँ, दो तो दे रहेगा तो √5 को कैसे लिख सकता हूँ, √5 गुना 1। अभी क्या बन रहा है ये वैल्यू, इसका वर्गमूल कितना आएगा, √5 माइनस 1 आएगा ना। बस यहाँ पे रख लेता हूँ 8 प्लस 2 गुना √5 माइनस 1, तो कितना आएगा 8 प्लस 2√5 माइनस 2। बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं। 8 प्लस 2 गया तो 6 प्लस 2√5। बस मुझे अब ये सॉल्व करना है। अब मैंने आपको √5 की वैल्यू बताई थी, देख पा रहा हूँ कि दशमलव के बाद में एक ही डिजिट है, तो √5 की अप्रोक्स वैल्यू क्या ले सकता हूँ मैं, 2.2 ले लेता हूँ, 2.25 ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से रखूंगा तो कितना आएगा, अगर इसकी मैं 2 गुना करूंगा तो कितना आएगा ये, तो 4.50 आ जाएगा। यहाँ से कितना आएगा 10.5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालना है मुझे। अब ये x² की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, √10.5। अब यहाँ से भी इसको सॉल्व करना भी कठिन है, क्योंकि ऑप्शन काफी नजदीक दे रखा है। तो मैं क्या देखूंगा कि 10.5 9 से तो बड़ा है, यानी कि जो भी उत्तर आएगा वो 3 से तो बड़ा होगा, 3 से तो बड़ा होगा, यानी कि ये ऑप्शन तो पड़ जाएगा, 3 से बड़ा होगा। ठीक है, अब 3 से कितना बड़ा होगा, कि 3.4 तक जाएगा। अब मैं देखूं 3.4 का वर्ग कितना होता है, 11.56 होता है, तो ये तो 11.56 से छोटा ही है ना 10.5, तो इसकी वैल्यू 3 से और 3.4 के बीच में रहेगी, 3.4 से ज्यादा नहीं होगी। तो कौन सा ऑप्शन है, 3 से 3.4 में, क्योंकि 3.4 34 का वर्ग मैंने बताया था 1156 था, 3.4 का वर्ग करूंगा तो 11.56 आएगा। अभी 10.5 तो 11.56 से छोटा होता है, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी वो 3.4 से छोटी आएगी, तो 3 से बड़ी आएगी लेकिन 3.4 से छोटी आएगी। तो एक यही ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन सवाल है, हर स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, लेकिन आप घर पे जाके इस चीज को वापस से ट्राई करोगे तो ये बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह हर कैलकुलेशन बताइए। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था, आने वाले एग्जाम में ये सवाल 100% आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह कैलकुलेशन भी करके बताइए। अब हम लोग आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए सर्च एंड इंटीरियर्स के सवाल समझना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि जो बीए वाला स्टूडेंट है, जो आर्ट्स साइड वाला स्टूडेंट है, वो तो इन चीज़ों को पहली बार पढ़ रहा होगा, तो बिल्कुल तकलीफ होगी। लेकिन आप जैसे जैसे मैं बताऊँ वैसे वैसे आप क्लास नोट्स अपने हाथों से बनाओगे, घर पे जाके चीज़ों को टाइम टू टाइम अगर उनका प्रैक्टिस करोगे, उनका रिवाइज करोगे, तो आपको बिल्कुल ये चीज़ आसानी से समझ में आएगी। फिर भी समझ में नहीं आएगी तो आपको उन चीज़ों को 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन करना है, फिर आपके ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि पहली बार अगर कोई चीज़ पढ़ोगे तो टफ ही होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको पेशेंस रखना है और 2-3 बार चीज़ों को रिवाइज करोगे और पिछली चीज़ों को अगर रिविजन करोगे पिछले कंसेप्ट का, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, यकीन दिला रहा हूँ, ये पिछले 3-4 सवाल जो कराए ना, ये हर कोई टीचर नहीं करवाता, ऑफलाइन क्लास वाले तो करवाते ही नहीं है। ध्यान, मैं यकीन दिला रहा हूँ आपको, पिछले जो 3-4 सवाल कराए हैं वो टीचर स्किप कर देता है, क्योंकि स्टूडेंट का आधे से ज़्यादा स्टूडेंट के समझ में नहीं आएगा। बट मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो बस 100% चीज़ें डिलीवर कराना है, जो सिंसियर स्टूडेंट है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो मैं सारे आपको जो भी टफ चीज़ है वो भी बता रहा हूँ, जो मेन से भी बढ़िया सवाल है वो भी मैं बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ हम लोग स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, आए हैं तो पूरी गणित पढ़ाऊंगा, वरना फिर मैं गणित गणित तो फिर पूरी पढ़ानी चाहिए। टीचर वही होता है जो चीज़ों को 100% पढ़ाए। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आई होगी। टफ है मानता हूँ, लेकिन आप अगर इन चीज़ों को बार बार रिवीजन करोगे तो कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 है, तो x का मान निकालना है, तो x का मान A B C D ऑप्शन लिख देता हूँ।
और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये सवाल 2020 मेंस का सवाल। अब बताओ मैं इस सवाल को कैसे स्किप करूं? कोई टीचर कैसे स्किप कर सकता है इस सवाल को? तो आप लोग खुद ही बताओ ना। 2000 मेंस का ज्यादा पुराना सवाल नहीं है, 2020 मेंस का सवाल है। अब बताओ अगर मैं ये सवाल आपको सॉल्व नहीं करवाऊं तो आपको कितना नुकसान हो जाएगा। तो बिल्कुल चीजें टफ लगेगी, बट आप टफ है तो इसका मतलब स्किप नहीं कर सकते। अगर ऐसे स्किप करने लग जाओगे तो आप कंपटीशन से बहुत पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो ये चीजें बिल्कुल आपको तकलीफ देगी, लेकिन आपको ये करनी पड़ेगी। तो अब क्या दे रखा है मुझे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। x बराबर माइनस का √3 प्लस 8 7 प्लस 4 √3। मैंने आपको ये सवाल बिल्कुल बेसिक से तो कई बार बता दिया। अब मैं आपको बेसिक से नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये सवाल मतलब यहाँ से कैलकुलेशन करके बताऊंगा। बेसिक से तो मैं आपको बता देता हूँ, इजी है बिल्कुल, डाटा आप लोग बिल्कुल फाइंड आउट कर पाओगे। 7 प्लस 4 √3, पहले इस वाले वर्गमूल को सॉल्व करूंगा, फिर उसके 8 में गुणा करूंगा, फिर इस वाले वर्गमूल को सॉल्व करूंगा, फिर यहाँ से √3 मैं जोड़ दाड़ के फिर यहाँ से सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, वो आप लोग कर लोगे, क्योंकि मैंने इस टाइप के आपको बहुत सारे सवाल करा दिए, बिल्कुल बेसिक है। ये तो इजीली निकल पा रहा है। 2 प्लस √3 आएंगे, इसको मैं 8 में गुणा करूंगा, फिर 3 में जोड़ूंगा, फिर यहाँ से करके आप लोग इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको ये सवाल आप लोग बेसिक से बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से करता हूँ, आपको कैलकुलेशन से बताता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से ऑप्शन बहुत बड़े बड़े हैं। अब आप लोग समझोगे ऑप्शन हैं बड़े। ये तो एक्चुअली x बराबर x का वर्गमूल दे रखा है। अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? 4 आएगा, 3 3 9 आएगा, 4 4 16 आएगा, 1 आएगा। तो देखो आपको ऑप्शन बड़े हैं कि नहीं है। तो मैं इसको अप्रोक्स सॉल्व कर लूंगा। अप्रोक्स सॉल्व करके मैं बता देता हूँ, क्योंकि अप्रोक्स सॉल्व करके बताया नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर ऑप्शन बड़े हैं तो आप अप्रोक्स सॉल्व करके देख सकते हैं। तो √3 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने? 1.7 रख लेता हूँ मैं। तो 1.7 गुना 4 करूंगा तो कितना आएगा? 17 चौक 68, 6.8 आएगा। 6.8 में अगर 7 जोड़ूंगा तो 14 मान लो। तो √14 का अप्रोक्स कितना होता है? तो √14 को क्या मान लेता हूँ मैं? 4 मान लेता हूँ। तो 8 चौक 32, 3 35, √35 की अप्रोक्स वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। अब कर लेता हूँ मैं यहाँ से माइनस का √3 प्लस 6। √3 की वैल्यू क्या होगी? √3 की वैल्यू 1.7 होती है। 6 में से अगर मैं 1.7 घटाऊंगा तो कितना आएगा? यहाँ से 4.3 आएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी अप्रोक्स वैल्यू 2 आएगी ना। तो 2 इज द राइट आंसर। बेहतरीन ट्रिक है, बेहतरीन मतलब ट्रिक तो क्या है, बेहतरीन कैलकुलेशन है। आप ऐसे भी सवालों को कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि ऑप्शन, ये तो ऑप्शन वर्गमूल में दे रखा है। ऑप्शन निकालना है मुझे वर्ग करके। अगर मैं इनका वर्ग निकालूंगा तो देखो ऑप्शन में कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर ऑप्शन दूर दूर है तो मैं इस सवाल को अप्रोक्स सॉल्व करके देख लेता हूँ। तो मैंने बस रैंडमली कैलकुलेशन किया, √3 का मान यहाँ पे रखा है और बिल्कुल एक अप्रोक्स कैलकुलेशन की है। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, समझना पड़ेगा। अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप घर पे जाके इन चीज़ों को रख रख के देख लो। फिर से बता देता हूँ मैंने कैसे किया है, आपको अप्रोक्स कैलकुलेशन कैसे की है फिर से मैं बता देता हूँ। ठीक है, बेसिक से तो आप लोग कर लोगे, बहुत सारे सवाल मैंने बता दिए आपको। तो क्या बताया था मैं? √3 की वैल्यू में √3 के अप्रोक्स वैल्यू रख लेता हूँ मैं 1.7। 1.7 की इसमें गुना करूंगा तो कितना आएगा? 17 चौको 68, लगभग 7 के समथिंग आएंगे। 7 के साथ 14, तो √14 को मैं अप्रोक्स वैल्यू कितनी मान लेता हूँ? 4 मान लेता हूँ। ठीक है, तो 8 गुना 4 गुना 32, 32 में 3 जोड़ूंगा तो 35। तो √35 के अप्रोक्स वैल्यू क्या मान लेता हूँ? 6 मान लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन सॉल्व करूंगा। माइनस का √3 प्लस 6। √3 की वैल्यू कितनी होती है अप्रोक्स वैल्यू? माइनस का 1.7 प्लस 6। यहाँ से घटाऊंगा तो कितना आएगा? 4.3 आएगा। अगर इसका वर्गमूल निकालूंगा तो कितना आएगा? 2, अराउंड 2 आएगा। तो एक ही ऑप्शन दे रखा है 2। 2 इज द राइट आंसर। देखो ना आप, 4.3। अब यहाँ से देखो ना आप, 4.3 की अप्रोक्स यही तो है। 4.3 के नजदीक यही तो ऑप्शन हो जाएगा। ये 9 तो 4.3 से बहुत बड़ा होगा, तो ये कट गया। 16 तो 4.3 से बहुत ही बड़ा होगा। 1 तो 4.3 से बहुत छोटा होगा, तो यही तो आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपके सवाल समझ में आएगा। 2020 मेंस का सवाल है, बिल्कुल। अगर ऑप्शन दूर दूर दे रखे हैं तो आप अप्रोक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। 2 2 3 3 तरीके से मैं सवाल बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल एग्जाम के दृष्टिकोण से। ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आपको इन चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, मेंस का सवाल है, विद इन आप 5 सेकंड में सवाल कर सकते थे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 22।
22 का दे रखा है 1/, इतने सारे सवाल कोई नहीं कराएगा, आपको ध्यान रखना, बिल्कुल सारी प्रैक्टिस यहीं हो रही है आपकी, ठीक है। बस आपको ये सवाल करना है, सीधा मॉक टेस्ट देने बैठ जाना है बस। इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ आपको। मेंस का सवाल है भाई, ये भी ABCD क्या दे रखा है, 322 दे रखा है, 424 दे रखा है, 246 दे रखा है, 246 दे रखा है। तो ये सवाल मुझे सॉल्व करना है, देख लेते हैं कैसे होगा। ये क्या दे रखा है, 1/9 - 4/5 दे रखा है। एक्चुअली ये है क्या, यही तो है 1/9 - 4/5, यही तो है, फिर बाद में स्क्वायर कर दूंगा मैं। तो ये क्या दे रखा है मुझे, 9 - 4/5। अब अगर मैं यहीं पर √5 की वैल्यू रख के अगर यहीं पे सॉल्व करूंगा तो मेरे लिए टफ हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, इसका परमीकरण करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे भाग देना कठिन है, लेकिन प्लस माइनस करना तो इजी हो जाएगा ना। अगर मैं नीचे की संख्या हटा दूंगा तो ऊपर प्लस माइनस करना इजी हो जाएगा, तो हर को यानी परमीकरण करना होगा तो कैसे आएगा, 9 + 4/5 प्लस 9 + 4/5, तो क्या आएगा इसका, 9 + 4/5 आ जाएगा, क्योंकि मैं नीचे देख रहा हूँ वर्ग का डिफरेंस 1 बन रहा है, 9 9 81, 4 2 16 5 80, 81 में से 80 गया तो 1 आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू ये निकल के आई। अब मुझे इसका वर्ग दे रखा है तो मैं इसका वर्ग कर दूंगा, 4 + 4/5 का वर्ग कर दूंगा, ये मैंने वर्ग कर दिया। अब ये वैल्यू क्या दे रखी है, प्लस में, माइनस में ना एक्चुअली, ठीक है। अब ये वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ अगर माइनस में तो प्लस में आ जाएगी ना, बस यही तो है। अब मैं देखूंगा इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, इन दोनों में 9 बड़ा है तो 9 में से घटाऊंगा ना मैं, तो 9 - 4/5 स्क्वायर, यही तो चीज़ है भाई। इसको सॉल्व करूंगा, बिल्कुल आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, सॉल्व करूंगा तो यही तो चीज़ निकल के आएगी, ठीक है, समझ में आया होगा। बस अब मुझे इसको सॉल्व कर लेना, उत्तर आ जाएगा। अब मैं यहाँ से एक अलजेब्रा का छोटा सा मतलब फॉर्मूला आप लोगों को आता भी होगा, जिनको नहीं आता कोई बात नहीं, देख लो, जब आप लोग अलजेब्रा पढ़ोगे तो मैं उस फॉर्मूले को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो मुझे क्या दे रखा है, a + b का होल स्क्वायर दे रखा है प्लस a - b का होल स्क्वायर दे रखा है। a + b टर्म भी दे रखी है, a - b टर्म भी दे रखी है, बस यहाँ पे क्या किया गया, a की जगह 9 रखा गया है, b की जगह 4 + 4/5 लिखा गया है। तो ध्यान रखना फॉर्मूला होता है कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, इसका ये फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू होती है ट्वाइस ऑफ a² + b², ठीक है। अभी के लिए ध्यान रख लो, जिनसे आता है अच्छी बात है, जिनसे नहीं आता बस ध्यान रख लो कि भाई ऐसी कुछ चीज होती भी है, ठीक है। जब आप लोग अलजेब्रा पढ़ोगे तब आप लोगों को ये फॉर्मूला डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो बस यही तो दे रहेगा, मैं लग लेता हूँ ट्वाइस ऑफ a की जगह कितना लगेगा 9, तो 9 9 81 प्लस b की जगह क्या लिखा है 4/5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 8 8 16, इसका अगर 2 गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा 322, 16 दूनी 32, 320 में जोड़ूंगा 322। ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। अब इस कंसेप्ट पे एक लास्ट सवाल हो रहा है, फिर हम लोग अगला कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ में आ रही होगी। ये सारे सवाल मेंस के सवाल है भाई। अगर ये सवाल आप लोगों ने कर लिया, आपसे हो रहे हैं, तो फिर आपकी तैयारी बहुत अच्छी डायरेक्शन में चल रही है, आपको कोई नहीं रोक सकता मैथ में अच्छा स्कोर करने से, ठीक है। मेंस के सवाल है भाई, फ्री के तो आप ऐसे उड़ा दोगे अगर इन सवालों को समझ में आ गए तो, ठीक है। सारे मेंस के सवाल मैंने एक ही जगह रखे हैं। चलो इस पैटर्न पे, इस टाइप पे लास्ट सवाल कर लेते हैं, तो उसके बाद में अगला कंसेप्ट शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। ये क्या दे रखा है, 4th रूट है। कभी कभी एग्जामिनर ऐसे भी पूछ लेता है सवालों को, तो हर टाइप के सवाल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चॉइस रूट दो, मल्टीप्लाई 4 + 3√2 का मान ज्ञात कीजिए, इसकी वैल्यू निकालनी है। सारे मेंस के सवाल हैं, ठीक है। ऑप्शन लिख देता हूँ मैं, A B C D, 4 2 √2 2√2 मेंस का सवाल है।
ये ऑप्शन हो गए। अब मुझे ये सवाल सॉल्व करना है। एक्चुअली इस सवाल में क्या दे रखा है, इस सवाल में दो सवालों को मिक्स करके दे रखा है। एक टर्म ये दे रखी है, एक टर्म ये दे रखी है, तो बीच में मल्टीपल का साइन दे रखा है। तो अभी ये देख लेता हूँ ये पोर्शन क्या है। तो मेरे को क्या दे रखा है, फोर्थ रूट ऑफ 34 माइनस 24 रूट 2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसका 2 बार वर्गमूल करना। ठीक है, रूट 4 का मतलब क्या होगा, इसका 2 बार वर्गमूल करना है। तो मैं एक बार कर लेता हूँ मैं। तो क्या करना है मेरे को, इरेशनल पोर्शन पे ध्यान दूंगा। तो सबसे पहले 2 बार निकालना, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 12 रूट 2। अब 12 रूट 2 को कैसे ब्रेक करके लिखूंगा, 3 गुणा 4 रूट 2। अब ये 2 ए भी फॉर्म बन गई ना। अब मैं देखूंगा कि स्क्वायर का सम क्या 34 बन रहा है क्या। 3 3 9 4 2 16 2 ना 32 गुणा 9 4 2 16। 32 अगर 9 करूंगा तो 41 आएगा। तो अब मैं रूट 2 को 3 के साथ रख के देख लेता हूँ। 2 गुणा 3 रूट 2 गुणा 4। अब मैं देखूँ क्या स्क्वायर का सम 34 बन रहा है क्या। 3 3 9 2 18 4 4 16, 18 प्लस 16 बराबर 34 आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, एक बार अगर अंडर रूट किया तो कितना आएगा, कितना आएगा कर लेता हूँ। अब मुझे माइनस दे रखा है, तो कौन सी वैल्यू बढ़ी है, ये वैल्यू ऑफकोर्स ये वैल्यू बढ़ी है, क्योंकि इसका वर्क करूंगा तो 18 आ रहा है। इसका वर्क करूंगा तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो ये कितनी आएगा, 3 रूट 3 माइनस 4। यही तो चीज़ निकल के आई। अब मुझे मल्टीपल में क्या दे रखा है, क्योंकि ठीक है 4 प्लस 3 रूट 2। अब मुझे इसको सॉल्व नहीं करना, सॉल्व कर भी नहीं पाऊंगा। बस मैं आगे देखूंगा कि यार ये तो दोनों टर्म एक जैसे ही तो है, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी तो बन रहा है। बस ये सॉल्व कर लूंगा। मैंने आपको बताया था ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी क्या होता है, अलजेब्रा का फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है। इसको सॉल्व कर भी नहीं पाऊंगा और ध्यान भी नहीं देना, क्योंकि मैं आगे देखूंगा तो बिल्कुल आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। यार ए माइनस बी है गुणा ए प्लस बी दे रखा, तो बस इसका गुणा करूंगा तो क्या आएगा, इसका गुणा गुणा करके देख लेता हूँ। तो ये अंडर रूट में आएगा। ए का स्क्वायर द 3 रूट 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 18। और बी का स्क्वायर करूंगा तो 4 का स्क्वायर करूंगा 16 आएगा। 18 में 16 करूंगा तो 2 आएगा। 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आपको समझ में आएगा। फोर्थ रूट का मतलब क्या है कि इसको 2 बार वर्गमूल करना है। ठीक है, आपको समझ में आएगा। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अगला कंसेप्ट। एक मिनट टाइम देख लेता हूँ कितना हो गया। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि अगला कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आज की क्लास में बहुत अच्छे अच्छे सवाल हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही है, आप इन चीज़ों को रिवाइज करना बिल्कुल। आज के जो सवाल हैं पूरे मैथ्स लेवल के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेंथी भी सवाल है, हर स्टूडेंट के समझ में नहीं आएंगे। बट मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप घर पे जाके इन चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे तो यकीनन ये चीज़ आपको बेहतर ढंग से आ जाएगी। तो अगला कंसेप्ट कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है दोस्तों, बाय।